भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने जप की विधि को लेकर के विचार किया है। ओम के उच्चारण के साथ जप कैसा करना है और किसी वाक्य को लेकर के जप कैसा करना है और किसी मंत्र को लेकर के जप कैसा करना है, इन तीनों बातों को लेकर के हमने विचार किया है। केवल ओम का उच्चारण या किसी एक वाक्य का उच्चारण या किसी एक मंत्र का उच्चारण, केवल एक शब्द को लेकर के भी जप कर सकते हैं, एक पूरे वाक्य को लेकर के जप कर सकते हैं और पूरे मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं, बोल करके भी जप कर सकते हैं, ऊंचे स्वर से बोल करके जप कर सकते हैं। प्रारंभिक योगाभ्यासी, प्रारंभिक साधक यदि ना बोले और केवल मन से करे तो मन को एकाग्र करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इतनी योग्यता नहीं होती है व्यक्ति के पास में कि वो मन से ही करे और अपने मन को इधर उधर के विषयों में ना ले जाए। मन को इधर उधर भटकने से रोकना है तो प्रारंभिक व्यक्ति को बोलना है, बोल करके करना है। जब वाणी का प्रयोग करता है उसका मन वाणी में रहता है और वाणी में बोलने वाला जो शब्द है, वाणी में जो शब्द उच्चरित हो रहा है और वो शब्द जिसके लिए पुकार रहा है, जिस ईश्वर को संबोधित कर रहा है, उस ईश्वर में उसका मन लगने लग जाएगा। और जब ओम का उच्चारण लंबे स्वर से करता है और उस काल में अर्थ को समझने के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है और उस अवसर को पूरा अनुभव करता है और पूरा लाभ उठाता है, ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ लेता है। ईश्वर के रक्षकत्व को लेकर के, न्यायकारिता को लेकर के, उसकी दया को लेकर के, उसके अलग अलग गुणों को लेकर के जब वो जप करता है तो ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाता है, ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब दो वस्तु आपस में जुड़ जाती हैं तो उसके साथ में और तीसरी कोई वस्तु नहीं रहती है। ईश्वर और परमेश्वर दोनों जब तादात्म्य हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तब ईश्वर का स्वरूप उसके सामने रहता है। जब परमात्मा के साथ आत्मा जुड़ता नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं बनता, यानी पूरी एकाग्रता नहीं बनती है, उसका पूरा का पूरा मन ईश्वर में लगा हुआ नहीं रहता है, तब जाकर के व्यक्ति इधर उधर के विचारों में लगा रहता है। जब बड़ी वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु, उत्कृष्ट वस्तु जब सामने है और उसको यह भी पता है ये महत्वपूर्ण है और वो केवल वस्तु नहीं है, वो सर्वज्ञ के रूप में है, सब कुछ जानते हैं। जिस ईश्वर को अपने समक्ष यानी आत्मा के समक्ष अनुभव कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करता है और केवल उपस्थिति के रूप में नहीं, ईश्वर को सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार करता है, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार करता है। केवल ऐसा ही नहीं स्वीकार कर रहा है, उसको व्यापक के रूप में स्वीकार करता है। और जिस ईश्वर को व्यापक के रूप में अनुभव कर रहा है, जिस ईश्वर को सर्वज्ञ के रूप में अनुभव कर रहा है, जिस ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो मन को ईश्वर से नहीं हटा पाएगा। बड़ी शक्ति के सामने छोटी शक्ति जो है डरने लगती है। अल्प जानकार व्यक्ति अधिक जानकार व्यक्ति के सामने डरने लगता है। पापी व्यक्ति पुण्यात्मा के सामने डरने लगता है। ये जो भाव है,
श्रेष्ठता और निकृष्टता, अल्पता और अधिकता, जहां ये दो स्थितियां आती हैं वहां पर जिसमें अल्पता है, न्यूनता है, जिसमें कमी है, किसी भी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, किसी भी योग्यता की दृष्टि से जब अपने आप को कम अनुभव करता है तो वो सावधान होता है। वह व्यक्ति सावधान होता है, उससे डरने लगता है, और केवल डर ही नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले कोई डराने के लिए नहीं खड़े हैं, वो कुछ देने के लिए खड़े हैं। जो मेरे पास में नहीं है वो देना चाहते हैं। मेरे पास में आनंद नहीं है और ईश्वर के पास में आनंद का भंडार है, दया का भंडार है, करुणा का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। कोई ऐसा गुण नहीं है ईश्वर के पास में जो भंडार के रूप में ना हो, अथाह के रूप में ना हो, अनंत के रूप में ना हो। एक भी ऐसा गुण नहीं है ईश्वर में जो अनंत ना हो, सीमित हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक गुण अनंत के रूप में है, अपार, जिसका पार नहीं कर सकते, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे अपार सामर्थ्य से युक्त ईश्वर के समक्ष हम खड़े हों, उससे निश्चित रूप से डर के साथ साथ ये भी अनुभूति होती है, यदि मैं ईश्वर से हटूंगा तो ईश्वर से जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब व्यक्ति के समक्ष स्वार्थ दिखाई देता है तो कभी भी वो स्वार्थ को त्यागना नहीं चाहता, और आपके समक्ष आ चुका है, स्वार्थ होता है। और कोई भी आत्मा निस्वार्थ कभी नहीं हो सकता, जो आपने समझा है। हां, स्वार्थ दो प्रकार का होता है। स्वार्थ दो प्रकार का होता है। एक ऐसा स्वार्थ है जिस स्वार्थ को जो अपनाता है उसकी जो दृष्टि होती है, किसी को मिले ना मिले मेरे को मिलना चाहिए, किसी को प्राप्त हो या ना हो मेरे को प्राप्त होना चाहिए। ये जो स्वार्थ है इसको निकृष्ट स्वार्थ कहते हैं। और लोक में अक्सर हम देखते हैं इस प्रवृत्ति के कारण से दूसरों को दुख देना प्रारंभ हो गया है। और ये जो स्वार्थ है ये हानिकारक स्वार्थ है। पर जो ईश्वर भक्त होता है, ईश्वरोपासक होता है, जो जप कर रहा है, वो इस स्वार्थ से युक्त कभी नहीं हो सकता। वो उत्कृष्टता से युक्त होता है, ऐसे स्वार्थ को अपनाता है। वो जो स्वार्थ है वो स्वार्थ इस रूप में होता है, मेरे को मिले ना मिले सबको मिलना चाहिए, और जो सबको मिलना चाहिए वो सब में मैं भी आ जाऊंगा। उसकी दृष्टि मैं नहीं रहता है, उसकी दृष्टि रहती है सब। जिसकी दृष्टि में सब रहते हैं उसकी दृष्टि को उत्कृष्ट कहा जाता है, और जिसकी दृष्टि में मैं रहता है उसकी दृष्टि को निकृष्ट कहा जाता है। तो ये जो स्वार्थ है ये उत्कृष्ट स्वार्थ है, सबको मिलना चाहिए। जब सबको मिलना चाहिए ये भाव मन में आ जाता है तो वह व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं दे सकता, दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता, दूसरे को पीड़ित नहीं देख सकता, दूसरे को अभावग्रस्त नहीं देख सकता। और जब दूसरे को अभावग्रस्त नहीं देगा, उसको यह एहसास करता है कि इसके पास नहीं है इसको मिलना चाहिए, उसके पास नहीं है उसको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जब सबको मिल जाता है तो उसको भी मिल जाता है। क्यों? वो सब लोग खाली नहीं रहेंगे, वो सब लोग मिलकर के इसको भी देंगे, तो ये खाली कभी नहीं रह सकता। जब दूसरों को न देने की भावना रहती है, दूसरों को जब नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में व्यक्ति अपने लिए सोचता है। जो व्यक्ति अपने लिए सोचता जाता है तो बाकी सब लोग उसके लिए कुछ नहीं सोचेंगे, और ऐसी स्थिति में हानि ज्यादा है, लाभ कम है। जब सब लोग मिलकर के इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो इसको कम मिलेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सब लोग मिलकर के इस अकेले व्यक्ति के बारे में जब नहीं सोचेंगे
तो इसकी हानि ज्यादा होगी, लाभ बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति किसी के लिए नहीं सोच रहा है। जब किसी के लिए नहीं सोच रहा होता है तो दूसरे लोग भी नहीं सोचेंगे। जब मैं किसी को कुछ दे नहीं रहा हूं तो दूसरा मेरे को नहीं देगा। और मैं केवल एक को नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सबको देना नहीं चाहता हूं, सबको नहीं दे रहा हूं। जब मेरे परिवेश में, मेरे अगल बगल में जितने भी लोग रहते हैं, जब वो इस बात को समझते हैं यह व्यक्ति स्वार्थी है, ये किसी का परवाह नहीं करता है, तो इसका परवाह हम क्यों करें? इसलिए जो घटिया स्वार्थ है, निकृष्ट स्वार्थ है, इस निकृष्ट स्वार्थ से युक्त कभी योगाभ्यासी नहीं हो सकता। यदि वो योगाभ्यासी है तो इस निकृष्ट स्वार्थ से युक्त नहीं होता, इसलिए वो उत्कृष्ट स्वार्थ से युक्त होता है। जब ईश्वर समक्ष हो, आत्म समक्ष हो, उसको यह एहसास हो रहा है ईश्वर के पास में अपार आनंद है और साथ में न्यायकारी भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, उसके समक्ष में रह करके उससे हट नहीं सकता। दो प्रकार की हानियां हैं, एक उसके आनंद से वंचित रहूंगा और ऊपर से दंड देगा। यदि ईश्वर से अपने मन को हटा दूंगा, ईश्वर से पृथक हो जाऊंगा, ज्ञान पूर्वक ईश्वर से हट जाऊंगा, मन को इधर उधर ले जाऊंगा, तो ईश्वर के आनंद से वंचित हो जाऊंगा। एक ओर से आनंद नहीं मिलेगा और दूसरी ओर से दंड देगा, क्योंकि न्यायकारी है। जिस कर्म को करने के लिए मैंने संकल्प किया, बात को समझने का प्रयत्न करना, जिस कर्म को करने के लिए मैंने संकल्प किया, जिस उद्देश्य के लिए कर्म आरंभ किया, उस कर्म को बीच में त्याग नहीं कर सकता। और मैं अपने मन को वहां से हटा करके, उस कर्म से हटा करके इधर उधर ले जा करके दूसरे कर्मों को करने लग रहा हूं, यानी अपनी प्रतिज्ञा का भंग जब मैं करूंगा, अपने संकल्प को जब मैं हटाऊंगा, अपने संकल्प को पूरा नहीं करूंगा, तो जो वचन लेकर के उसका भंग किया जा रहा है उसका दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए दो हानियां हैं, एक आनंद नहीं मिलेगा और ऊपर से दंड मिलेगा, और ऐसा कर्म मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो न्यायकारी है। जब वो व्यक्ति ईश्वर को इस रूप में एहसास करता हुआ जब करेगा तो अपने मन को इधर उधर नहीं ले जाएगा और केवल शब्दोच्चारण करता जाएगा, केवल मंत्र पाठ करता रहेगा, केवल वाक्य को बोलता जाएगा, केवल ओम ओम करता जाएगा। वो निश्चित रूप से अपने मन को इधर उधर ले जाएगा। और जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को, जिन मंत्रों को लेकर के हम जप करेंगे, उन मंत्रों में, उन वाक्यों में, उन शब्दों में ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को बताए गए हैं। उन अलग अलग स्वरूपों को जान करके हम ईश्वर के निकट पहुंचेंगे, ईश्वर से दूर कभी नहीं होंगे। अनेक शब्द हैं जो ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को बताने वाले हैं। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है ईश्वर ऐसा भी है और ऐसा भी है और ऐसा भी है, जब ईश्वर के एक एक स्वरूप को जानता जाता है तो ईश्वर के प्रति जो उसकी श्रद्धा है वो और बढ़ती जाती है। ईश्वर के प्रति जो उसका आकर्षण है वो कम कभी नहीं होगा, और अधिक आकर्षण बढ़ता जाएगा। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं होगा और बढ़ेगा। हम प्रेम उनसे करते हैं जिनसे हमें लाभ होता है, जिनसे हमको लाभ मिलता है तभी हम प्रेम करते हैं, तभी उससे श्रद्धा से युक्त रहेंगे, श्रद्धान्वित होकर के उससे जुड़ा तब तक रहेंगे जब तक उससे लाभ मिलता है। और जिससे सर्वाधिक लाभ मिलते हो, जिसके साथ जुड़ने से सर्वाधिक लाभ मिलते हों, उसको कभी त्याग करना नहीं चाहेंगे। और जब तक यह बोध नहीं होता है तब तक व्यक्ति दूर होना चाहता है, दूर होता जाता है। जो संतानें जो होती हैं, जो अपने माता पिता को हटाते हैं, अपने से दूर करते हैं,
जो लोग माता पिता से अलग रहना चाहते हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, वो ये इस बात को नहीं समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उनके उपकारों को जब व्यक्ति भूल जाता है तभी उनको अपने से हटा देता है, और उनके उपकारों को जब समझने लगता है तो उनको हटाने के स्थान पर उनको और निकट लाने लगता है, पलकों में बिठाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के उपकारों को जानना होगा, और ईश्वर के उपकारों को जानने का माध्यम है जप। ईश्वर के अलग अलग शब्दों के माध्यम से, ईश्वर को पुकारने के अलग अलग शब्दों के माध्यम से जब हम ईश्वर का जप करेंगे, उस शब्द से ईश्वर के जिस स्वरूप को बताया जा रहा है उस स्वरूप से लगातार हम जुड़े रहेंगे, वह स्वरूप सदा हमारे समक्ष दिखाई देने लगेगा। आज हम ईश्वर को व्यापक मान रहे हैं, शब्दों से जब बोलते हैं तो ईश्वर को व्यापक बोलते हैं, जब व्यवहार करते हैं तो ईश्वर को एक स्थान पर बिठा देते हैं। क्यों? जप नहीं करते हैं। यदि करते भी हैं तो केवल शब्द का उच्चारण करते जाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। ऐसा जप लाभकारी नहीं है, वह लाभ नहीं दे सकता जिस लाभ को हम चाहते हैं। जिस लाभ को हम चाहते हैं वह लाभ नहीं दे सकता। हां, जो कुछ भी नहीं करता उसकी अपेक्षा से ये केवल शब्द का उच्चारण कर रहा है तो उच्चारण काल में वो पाप तो नहीं कर रहा है, उस पाप से बचा तो रहेगा, लेकिन एक विशेष जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा, यानी कम लाभ मिलेगा। जब तक वो जप कर रहा होता है, केवल शब्द का ही उच्चारण कर रहा होता है, उस काल में कम से कम जो दूसरे उल्टे कर्म करने होते हैं, उल्टे पाप किए जा रहे होते हैं, उनसे तो बचा रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म न बनने के कारण से श्रेष्ठ फल से वंचित रह पाएगा। जब हमें कर्म ही करना है तो उस कर्म को श्रेष्ठता से करना है ताकि श्रेष्ठ फल हमको प्राप्त हो सके। इसलिए जप को जप की विधि से करना है, केवल उच्चारण ना करते हुए शब्द का उच्चारण हो, उसके साथ में उस शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको समझते हुए, व्यापक रूप से उसको जानते हुए, और वह शब्द जिस ईश्वर के लिए है और जिस ईश्वर को जानने के लिए, साक्षात्कार के लिए हम उच्चारण कर रहे हैं, उस ईश्वर की उपस्थिति को भी एहसास करना है। उसकी अनुभूति करते हुए जब करेंगे तो निश्चित बात है आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे जिस स्थिति में पहुंच करके ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः, उस जप के माध्यम से अंतरात्मा का दर्शन होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। ऋषियों के इन वचनों को जानकर समझकर हमें चलना है ताकि अपने लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।